और इसीलिए इस नक्षत्र में डायमॉर्फिक पेयर यानी कि दो देवताओं की युति का बात होता है। लेकिन इनकी कोशिश, विशाखा नेटस की कोशिश हमेशा रहती है कि बीच में आ जाएं, इसी तरीके से बीच में रहें, समावस्था जिसे बोलते हैं, समावस्था में आ जाए। मतलब इन द सेंस कि वो समझना कि सब एक ओरिजिन सोर्स से डेवलप हुआ। विशाखा नक्षत्र। So after Swati comes another nakshatra, that is the nakshatra of Vishakha. Let's look at the star placement. जो स्टार इसका है वो आर्कटरस मैंने देखा था, वो बहुत ऊपर है। ये स्पाइका है 28 डिग्रीज वर्गो, ठीक है। उसके बीच में, यहाँ इस डिस्टेंस के बीच में आर्कटरस आता है जो कि अबव द इक्लिप्टिक था, ठीक है। उसी इक्लिप्टिक को फॉलो करते हुए देयर इज अ स्टार कॉल्ड जुबेन एल जेनेबी। सो दिस इज द स्टार ऑफ जुबेन एल जेनेबी, अरेबिक नेम है ये स्टार का। और दिस स्टार इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइक डिविजन्स हैपनिंग, ठीक है, दो डिवीजन होने का। और यही आगे चल करके हम इसको एज अ कह लो कि लिब्रा के प्लेट्स बोलते हैं, और ये बेसिकली बैलेंसर है, ऐसा वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बट देयर दिस इज द मिडिल मेन स्टार जो कि है, और इसको भी हम लोग लेते हैं एज अ स्टार इसी के लिब्रा के कॉन्स्टलेशन के अंदर में। बट विशाखा का जो मेन स्टार आता है वो जुबेनल जेनेबी का स्टार है। एंड इट रिप्रेजेंट दैट कि यहाँ से आगे चल करके दो में बंटने का एक वो है, ठीक है, दो में बट जाने का एक वो बताता है कि इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू, दो मार्ग आ रहे हैं, ठीक है, दो मार्ग का वो चीज है। इफ वी सी द ज़ोडिएक रेंज जो लाई करता है वो 20 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री लिब्रा से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट स्कॉर्पियो में लाई करता है। रूलिंग प्लैनेट जुपिटर बोला गया, नक्षत्र पता में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, इस तरह से आता है। आयुर्वेद देख दोष में कफ है, ओरिएंटेशन में अधोमुख, लुकिंग डाउनवर्ड्स है, क्वालिटी में मिश्र है, कास्ट में मलिच्छ है, और गुण में सत्व है, तमस सत्व रज मिक्स टाइप का। शक्ति में है व्यापन शक्ति, द पावर टू अचीव एंड मेक मैनिफेस्ट पावर टू अचीव मेनी एंड वेरियस फ्रूट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। योनि में मेल टाइगर है, बॉडी पार्ट्स में इट्स आर्म एंड ब्रेस्ट, एक्टिविटी में इट्स एक्टिव, एलिमेंट में अग्नि है, और डायरेक्शन में ईस्ट है। साउंड में थी, थो, थे, थो, थी, थू, थे, थो, इस तरह का इसका साउंड है। और कलर में ये गोल्डन, ठीक है। इफ वी लुक एट द कार्ड, वी हैव इंद्राग्नि एज अ डेटी, ट्रायम्फल आर्च यानी कि जो जिसको बोलते हैं ऐसा द्वार है ना, उसका ये सिंबोलॉजी है, इसका सिंबल मिला हुआ है। जुपिटर है, पुरुषार्थ धर्म है, राक्षस है, मेल टाइगर, और रेड टेल हॉक, और प्लांट में या ट्री में है नाग केसर और वुड एप्पल। कलर में यह गोल्डन हेयर है, और मंत्र में ओम घम या ओम नग डम डंग, इस तरह से इसका वो आता है मंत्र, साउंड में थी थो ये आता है। लेट्स सी क्या बोला है स्क्रिप्चर्स ने। विशाखा नक्षत्र मेंशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, विशाखा rules trees that bear red blossom and fruit, sesamum, green gram, cotton, black gram, Bengal gram, and men devoted to Indra and Agni. If in Vishakha he will be proud but luxurious, overcome his enemies, betrays and shows much irritability, taking medicine, starting healing therapies. Okay, as per Hora Sara, Vishakha people will be obvious, lucky in terms of wife, children, and wealth, blessed with wisdom, and respectful towards learned one, and liberal in donation. They will suffer from eye diseases. Per Jhatak Barnam, people born in Vishakha will have good character, have control over senses, and always try to help others in need,
Also, they will be very sensitive, jealous, and find fault in others and stingy. As per Yavan Jatak, they will be intelligent, courageous, speak well like an orator, and will be friend and relative. Will have friends and relative. They will be recognized as famous personality. Will follow the rules of the land. Will be religious doctrine. They become jealous and greedy at times. ये चीज है उसके बारे में बता। जो नाम है इसका वो है विशाखा। अगर हम इसको ब्रेक करें तो देर इज टू टर्म्स जो आता है, वी और शाखा। शाखा मतलब ब्रांचेस, ब्रांचेस, और विशाखा इज समथिंग दैट इज अपोजिट टू शाखा, दैट इज पॉइंटी, यानी कि दैट डज नॉट हैव शाखा। ठीक है, दैट डज नॉट हैव शाखा। सो एक बात ये, तो मीनिंग इसका कैसे आता है कि जो चीज की ब्रांच ना हो, यानी कि जो जहां से ब्रांच होना शुरू होता है वहां के पॉइंट को विशाखा बोला जाता है। ठीक है, कि इसकी आगे शाखाएं निकल जाएंगी। अभी जहां पे है वो अनब्रांच्ड सिचुएशन है। ठीक है, अनब्रांच्ड पार्ट पे हम बात कर रहे हैं, और आगे चल करके दिस विल बी डिवाइडेड, ऐसा बोलने की कोशिश। विशाखा इसलिए नाम है। इसके कई नाम हैं अलग अलग, जैसे कि बताया गया कि इंद्र अग्ना, ठीक है, द्वेष, द्वैत, इंद्राग्नि, राधा, राधिका, ठीक है, विशाखे, सुप्रभा, ठीक है, वैशाख, इस तरह से। सो दोनों एंगल तो कौन लेंगे कि यहां से ब्रांच भी है, मतलब ये एक प्रकार से वो मिडिल पॉइंट है कि जिसके आगे ब्रांचिंग हो सकती है, और ये पॉइंटेड चीजें स्टार्ट है। तो ये वो जैसे कह लो कि फलक्रम जानते हो तुम? फलक्रम क्या होता है? क्या होता है फलक्रम? वो लिवर सिस्टम में होता है ना। फल्क्रम इज द पॉइंट जिसके ऊपर लोड बियरिंग होता है और उससे बेंड होता है। एक मतलब लीवर उससे बेंड होता है राइट एंड लेफ्ट एक तरफ। वो कैंची देखिए ना, कैंची, कैंची जहां से जॉइंट होती है, आई थिंक उसको भी तो फलक्रम ही बोलते हैं ना? नहीं, हाँ, आई थिंक कैंची में भी होता है। या फिर सीसॉ का एग्जांपल देते हैं नॉर्मली, वो बच्चों का वो झूला होता है ना सीसॉ, उसका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वो नट बोल्ट फिट होते हैं, जहाँ से वो ऊपर नीचे करेक्ट, फल्क्रम बोलते हैं। हाँ। सो बेसिकली वो भी है, और कैंची जहां से जॉइंट होती है ना वहां को भी फलक्रम बोला जाता है। सो वो वहां से आगे की ओर कट रही है, एंड वो काटने के लिए चाहिए, लेकिन बट जॉइंट है वहां से, उसके आगे जाकर के वो बढ़ेगी, तो दैट इज द पॉइंट वेयर विशाखा लाइज। ठीक है, सेम जैसा कि मैंने तुमको भी स्टार में भी दिखाया था कि वहां के आगे वो ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनब्रांच्ड है। अनब्रांच से ब्रांच हो जाना या ब्रांच से अनब्रांच हो जाना, ये जर्नी है विशाखा। ठीक है, समझो। और ब्रांच मतलब कि दो मार्ग आ जाएंगे इसके बाद। अभी तक सिंगुलैरिटी थी, ठीक है, सिंगुलैरिटी थी, इसके आगे बढ़ना है, इसके आगे डिवाइड होना है। एंड दैट इज वेयर यू सी आई टोल्ड कि स्वाति में कैसा था, कि जो स्वाति में मैं तो बताया था कि चाइल्ड की जो जर्नी है, जो गर्भाशय है, वो प्राप्त होता है, और जाइगोट के फॉर्म में अब बच्चा बनता है। ये पहला वो सेल है जो बना है, इसीलिए ये विशाखा है। किसी का पहला सेल ही नहीं बनेगा, वो विशाखा का फिर इश्यू है, मतलब स्वाति का इश्यू और विशाखा है। अब विशाखा के आगे वो सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेल का विस्तार होना शुरू होगा, ये एक्चुअली में फैलाव है। स्वाति में जो फैलाव था, हमने जो पढ़ रहे थे स्वाति में, वो फैलाव था, लेकिन फैलाव का एसेंस था। लेकिन एक्चुअल एसेंस कैसा होता है, जब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, जो फैलना शुरू होता है, सेल डिवीजन होना शुरू होता है। एंड नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 2 मिनट में, जब मैं तुमको इसकी मदर और इसके फादर ऐसे समझाऊंगा। बट विस्तार होना शुरू हो रहा है, सेल डिवाइड होना शुरू हो रहा है। ठीक है, एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो क्या है ये,
वो सेल डिवीजन का पहला प्रोसेस है जहां से वो होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से वो 1 से 2 हो गए। ठीक है, वो 1 से 2 होने का बात है यहाँ। ठीक है, और इसीलिए ये साइन एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा पार्टनरशिप को, 1 से 2 होने। क्योंकि अभी तक आप सिंगुलैरिटी थे, आप अभी तक अकेले चीजों को संभाल रहे थे, अब यहां से डुअल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से डुअल हो जाएंगे, ऐसा बात है। तो वो सेल डिवीजन का प्रोसेस है। और इसीलिए मल्टीप्लाई करने का भी साइन है, मतलब जो भी प्लैनेट तुमको विशाखा में जाएगा, दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो इट विल सडनली ग्रो अप, मल्टीप्लाई इन वेरियस स्ट्रीम, ऐसा हो जाएगा उसके साथ। ये बिहेवियर तुमको देखने को मिलेगा। विच एवर प्लैनेट will go will get into multiple streams, different streams में उसका हाथ होना शुरू हो जाएगा, will grow exponentially भी। ठीक है, also Vishakha natives, you will find people like Superman। पीपल लाइक सुपरमैन क्यों बोल रहा हूँ मैं? केंट क्लार्क जैसे लोग तुमको विशाखा में देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखो केंट क्लार्क का लाइफ कैसा रहता है। ही इज अ न्यूज रिपोर्टर, राइट? आई डोंट नो केंट क्लार्क को मैं जानता हूँ, क्लार्क केंट, हाँ। फोटोग्राफर होता है, करेक्ट। वो न्यूज का एक फोटोग्राफर होता है। हाँ, पता नहीं क्यों थीम है सारी, सारे जितने मैंने सुपर हीरोज देखे सबके सब फोटोग्राफर्स होते हैं। स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन और अपना गंगाधर भी तो। गंगाधर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि डुअलिटी रहती है इनके लाइफ में हमेशा, विशाखा के लाइफ। डुअलिटी इसलिए रहेगी क्योंकि ये एक समय पे कुछ है और दूसरे समय पे कुछ है। ठीक है, आई हैव माय सिस्टर हैज हर मार्स इन विशाखा। ठीक है, सो मतलब मैं फिर अपने आप को देखता हूँ कि मतलब ओके मैं ऐसा हूँ, और मैं विशाखा जैसा ही हूँ, जैसा समझ में आया कि हाँ। क्योंकि एक तरफ मेरा अलग पूरा जॉनर है, लाइक ना नोबडी नोज अबाउट मी, नोबडी नोज कि मेरे को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है। दे जस्ट समटाइम सी सम ऑफ माय लाइक ना, दे ऑलवेज वंडर कि हु आई एम। ठीक है, और एक तरफ मेरी एक बिल्कुल अलग लाइफ है जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ये इसके बारे में ऑफिस वालों को उसके बारे में नहीं पता है, और यहाँ वाले को ऑफिस वाले के बारे में नहीं पता है। तो दैट इज हाउ आई सी विशाखा नेटिव्स का लाइफ। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड यू विल सी whichever planet sits in विशाखा, उनके उन नेटिव के लाइफ में तुमको ये चीज देखने को मिलेगी। दे आर डूइंग डुअल बिजनेस, मल्टीपल जॉब्स, समथिंग लाइक दिस। दे हैव डुअल पर्सनैलिटी है, ऐसा पर्सनैलिटी बोल सकते हो, बट डुअल पर्सनैलिटी जैसे लेकर मेरे को बोलोगे डुअल पर्सनैलिटी, हाँ सच बात है। क्योंकि एक तरफ तो आई एम इंजीनियर, लाइक नॉर्मल डे जॉब कर रहे हैं, सबके बीच में बैठ करके सारी चीजें हैं। एट द सेकेंड टाइम आई एम लाइक ना काउंसलर, कंसल्टेंट टीचर, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का चीजें तुमको देखने को मिलेगा। तो केंट क्लार्क याद रखो, या क्लार्क केंट याद रखो। ठीक है, दैट थीम विल बी देयर विद देम। तो डुअलिटी का सिंबलिज्म है, और इसीलिए इस नक्षत्र में डायमॉर्फिक पेयर, यानी कि डायमॉर्फिक पेयर यानी कि दो देवताओं की युति का बात होता है। यहाँ पे जिस देवता का वो बोला गया, ये एक सिंगल देवता नहीं है, इनको बोला गया इंद्राग्नि। एक तरफ इंद्र है और एक तरफ अग्नि। समझ रहे? दो लोगों, दो देवताओं की जो शक्ति साथ में है, वो शक्ति है इंद्राग्नि की। क्योंकि समझना कि ये बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट है। यहां से हाफ कंप्लीट हो गया, मतलब एरीज अश्विनी से सोचो हाफ कंप्लीटेड है। ठीक है, हाफ कंप्लीट हो चुका है, अब हाफ बचा है, अदर हाफ बचा है। तो यहाँ पे वो डुअलिटी आ गई ना, बीच का पॉइंट आ गया, जहां पे जिसको बोलते हैं कि यहां से आप दोनों नाव में सवार हो, और यहाँ से वो शिफ्ट शुरू होगा, या तो इस पार हो या तो उस पार, वैसा वाला सिचुएशन है। तो एनीथिंग दैट दैट इज कनेक्टिंग, ठीक ना, जो भी चीज कनेक्ट करती है एक दूसरे को, जैसे कोई तुम देखते हो कि एक बड़ा सा ब्रिज है, जैसे मैं तुमको फलक्रम का एग्जांपल, दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ विशाखा। दैट इज द जॉइंट, द जॉइंट that is holding everything together, that is विशाखा। ठीक है, सो वो समझो ना कि वो पता नहीं क्या, वो एक टीवी में देख टीवी में देख रहा था,
एक बहुत ही मोटा आदमी था, ठीक है, एंड हिज स्टमक इज टू बिग, सो उसके वो बटन थे ना, तो उन्होंने वो बटन उसकी शर्ट को ऐसा पकड़ के रखा था कि दोनों तरफ से उधर जाए नहीं, है ना, और ही कुड जस्ट, अगर वो सांस थोड़ा सा लेता तो वो बटन उड़ जाता था। दैट इज हाउ आई सी विशाखा। विशाखा इज लाइक बटन, जो कि ना वो बेचारे दोनों। हाँ मेरे प्रोफेसर थे ऐसे, उनके हाँ वो होता था, एक दिन वो क्लास में हंस रहे थे, वो एक बटन टूट के पॉप आउट। उसके बाद हम सब हंस रहे थे कि ये हो गया। सो आई सी विशाखा इज लाइक दैट, जहाँ कि दो वर्ल्ड को जोड़े रखने का बात है, दो दो आयाम को जोड़ने का बात है, ठीक है, दो आयाम को जोड़ने की बात आगे जाते हैं। तो इसीलिए तुमको दीज नेटिव विल बी पीपल जो कि तुमको मिलेंगे संधि कराते हुए। संधि समझते हैं? यस, संधि कराते हुए दो डिफरेंट वर्ड में, जैसे हाँ क्या बोल रहे, मीडिएटर्स वगैरह। मीडिएटर्स वगैरह, करेक्ट। तो जैसे कि तुमको गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, तो तुमने उस वो जो उसका मेन लीड है, उसमें वो कैसे एक वाइल्डलिंग्स को नॉर्दर्नर्स के साथ संधि कराता है, ठीक है, सो दैट इज देयर। सो वो वाली बात आ जाती है। तो किसी भी रोल में एक और था, ब्रिजेस ऑफ स्पाइस में वो मूवी है ना, तो वेयर ही ब्रिजेस ऑफ स्पाइस में भी वो नेटिव क्या करा रहा है, संधि करा रहा है। सो तुमको वो लोग जो संधि कराते हैं मीडिएटर्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, डिप्लोमेटिक हैं, कि ऑलरेडी स्वाति के लक्षण से ही पैदा हो रहे हैं, स्वाति के बाद ही आते हैं, तो ऑटोमेटिकली गेनिंग दैट पावर ऑफ स्प्रेडिंग। और अब वो बीच के उस स्टेज में है, जहां से देयर आर टू वर्ड्स दैट दे आर होल्डिंग। और जर्नी है, मतलब टू वर्ल्ड से एक वर्ल्ड में जाने की जर्नी, क्योंकि ऑब्वियसली यू कैन नॉट स्टे इन दिस इज अ वेरी अनस्टेबल पोजीशन, बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन है, मतलब बटन की हालत बहुत खराब है, तो जो बेचारा किस तरह से हर सांस के साथ उसका प्राण निकलता है और प्राण प्राण बचता है, तो आप सांस लेते हैं, तो उसी तरीके से वो है। तो इसीलिए यहाँ पे वो कह लो बैलेंसिंग वाला बात, जैसे बैलेंस तुमने देखा ना, कांटा, जो वो कांटा है ना, वो कांटा है विशाखा का। समझो कि वो जो मैंने डायग्राम दिखाया तुमको, उस डायग्राम में भी जो तुम ये देख पा रहे हो, अ, वो यहीं पे तो कांटा होता है तराजू का, हाँ, कि दोनों वर्ल्ड है, दोनों वर्ल्ड को वो किसी तरह से बैलेंस कर रहा है वो, और लेकिन वो ज्यादा देर तक इस स्टेज में रही, दिस इज अ वेरी अनस्टेबल स्टेज। इसी तरीके से तो वो एक या तो इस पार होगा या तो उस पार होगा, लेकिन इनकी कोशिश, विशाखा नेटिव्स की कोशिश हमेशा रहती है कि बीच में आ जाए, इसी तरीके से बीच में रहे, सम अवस्था जिसे बोलते हैं, सम अवस्था में आ जाए, मीन पोजिशन, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई सी, बिकॉज, और यहीं से तुमको ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, विशाखा से ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी, जो होते हैं स्पिरिचुअलिटी में कैसे कॉन्सेप्ट, द्वैत अद्वैत, डुअलिटी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, फ्रॉम डुअलिटी टू अनडुअलिटी, है ना। द्वैत का सिद्धांत सुना है कि नहीं तुम लोगों ने कभी? नहीं। द्वैत और अद्वैत, अच्छा, सुना नहीं होगा, लेकिन हाँ वो एक कौन है, आचार्य करके कोई प्रशांत है, इफ यू हैव सीन आचार्य प्रशांत, उनके वीडियोस आते थे, दाढ़ी वाले ऐसे, फेसबुक पे मैंने काफी देखा है उनको। नहीं भैया, मैंने सो नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तो बाद सर्च कर ले। तो हाँ। उनका मतलब वही है कि द्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत मतलब कि नॉन डिवाइडेड, नॉन डुअलिटी। सो डुअलिटी और नॉन डुअलिटी का खेल है यहाँ। नॉन डुअलिटी का सिंपल सा सिद्धांत ऐसा है कि जब तक तुम अपने आप को अलग समझ रहे हो, जब तक अलग समझ रहे हो, तब तक तुम कुछ भी समझ नहीं पाओ, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सब मतलब इन द सेंस कि वो समझना कि सब एक ओरिजिन सोर्स से डेवलप हुआ, हम और तुम सबका एक बेसिक ओरिजिन है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो गेटिंग बैक टू द सोर्स इज द विशाखा थीम। बट गेटिंग बैक टू विशाखा थीम कैसे समझाऊं, जैसे कि तुम कोई गाना सुनते हो, ठीक है,
तो हर सॉन्ग तुमको लगता है कि डिफरेंट है ना? हर सॉन्ग डिफरेंट है, कोई भी सॉन्ग एक जैसा नहीं, इवन दो लोगों का गाया हुआ एक सॉन्ग भी एक जैसा नहीं होता। तो हमें ऐसा इल्यूजन होता है, या इल्यूजन कह लो, या हमें ऐसा समझ होती है कि ये सारे सॉन्ग अलग है। बट इफ यू गो डाउन, स्टार्ट गोइंग डाउन स्टेप बाय स्टेप एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि सारे साउंड जो हैं वो 7 सुर से आए, दे आर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 7th नोट्स। सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जो हम मल्टीपल चीजें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो अल्टीमेटली 7 से आएंगे। एंड इफ यू गो मोर डाउन इट विल कम टू 1, कि वो एक चीज क्या है जिससे कि ये पैदा होकर क्या, एंड दैट इज वेयर विशाखा लाइज। विशाखा इज द ओरिजिन पॉइंट, वहां से चीजें फैलाव होते होते तुम अभी देख रहे हो, यहाँ से वो डिवीजन होते पैदा होते होते देख पा रहे हो जो भी चीजें हैं। तो दैट इज व्हाट विशाखा और अद्वैत का सिद्धांत मीन्स करता है, कि अबाउट द सोर्स एनर्जी, सोर्स लेवल पे सब कुछ सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलैरिटी का एक पॉइंट है।